नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसीज भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बातें करती हैं। लेकिन मार्स के हार्श एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जमीन के बरक्स मार्स में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मार्स पर काम क्यों नहीं कर पाएगा। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे ढेर सारी वजूहात हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी का फैक्टर तो है ही, लेकिन इन ख्वाहिशात के बीच एक मजबूरी या खौफ भी है। वो ये कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसानों की नस्ल खत्म ही ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। और ऐसा पॉसिबल भी है, जिसकी एक एग्जाम्पल हम अर्थ पर क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तरफ इलॉन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कॉलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी जानिब से 2029 की प्रेडिक्शन की गई है। You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system for Starship, so we're making a lot of ships and boosters. दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मार्स पे जाएगा, सवाल ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसको मार्शियन डे या सोल भी कहा जाता है, उसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट्स ही ज्यादा है। वहाँ भी मुख्तलिफ मौसम हैं और अर्थ पर भी। इसके अलावा अर्थ के पोल्स पर भी आइस कैप्स हैं और मार्स के पोल्स पर भी। अर्थ पर भी एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर जरूर है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नाकाफी है, वो है ऑक्सीजन। तो आखिर मार्स पर ये ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों को जिंदा